इंडिया को इस वॉर के दरमियान और इंडिया सपोर्ट करे इसराइल को, इंडिया अपनी एयर स्पेस दे। और इससे इंडिया ये समझता है कि अमेरिका की पॉलिसी ये है कि अमेरिका हमें कोई भी टेक्नोलॉजी देता है तो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी होता है वो पाकिस्तान को दे देता है। उसके साथ अमेरिका की सपोर्ट भी सपोर्ट है, लेकिन तो इंडिया नेटो का मुकाबला कर सकता है? भाई इंडिया, आप देखें नेटो कहाँ पे है? नेटो समुंदर की दूसरी साइड। नरेंद्र मोदी में इतनी पावर है कि उन्होंने चाइना और रशिया को मजबूर कर लिया कि उन्होंने कहा कि हम रिक को रीऑर्गेनाइज जो होता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं, अपने पब्लिक इंटरेस्ट जो होते हैं उनको हमेशा प्रोटेक्ट करता है। वो कभी फिर था उसका इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, तो विश्व की सेना का सबसे बड़ा संगठन है यार। और उसके चीफ ने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आप सबकी अपनी होस्ट गुलशा और आप देख रहे हैं राना सैफ रिएक्शन। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करूंगी वो है नेटो वर्सेस रिक, और मैं एक ऐसे बंदे से बात करूंगी जो कि इस मामले में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है और वो है राना साहब। राना, हम बात करते हैं राना सैफ के साथ नेटो वर्सेस रिक पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आज मैं ऑडियंस को बताता चलूँ, गुलशा मेरे साथ मौजूद हैं और ये एक हसास टॉपिक था जिसमें मैंने बात करने की कोशिश की, क्योंकि ऑडियंस में किसी के पास रिक के हवाले से या अब ये कह लें नेटो के हवाले से इतना नॉलेज नहीं था। तो मैं ख़ुद इस पे बात करना चाहता था पब्लिक के साथ, ताकि पब्लिक को पता चले कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो बदलने जा रही है। अब ने नेटो को आपने बात की, जिस तरह नेटो वर्सेस रिक, नेटो का इशू ये है कि नेटो का जो चीफ था, अब नेटो नो डाउट के पूरे, अगर हिंदी में हम लोग बात करें कि की लगाई है ब्राज़ील को, रशिया को, चाइना को और इंडिया को कि आप लोग जो है हम आप पे टैरिफ इम्पोज करेंगे। लेकिन इशू ये है कि चाइना ऑलरेडी एक सुपर इकोनॉमिक पावर है, रशिया सेकंड मिलिट्री इकोनॉमिक पावर है, और ब्राज़ील यूरोप में आता है, उसके फ़र्क नहीं पड़ता टारगेट पेट्रोलियम पे, क्योंकि पेट्रोलियम पूरी दुनिया में अगर आप लोग देख लें तो पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रेड होती है पेट्रोलियम की जो है। तो कोशिश ये कर रहा था, और नेटो का चीफ जो था उसने ये जो बयान दिया है, तो नेटो का चीफ इट सेल्फ कुछ भी नहीं है, उसको बैक करती है अमेरिका। अगर अमेरिका उसको कहेगा कि आपने एक टांग पे खड़े होना तो वो एक टांग पे खड़े हो जाए। दबाया अमेरिकियों के, अमेरिका कोशिश कर रहा था, अमेरिका इंडिया के साथ F-35 एक लड़ाकू विमान है जो कि इंडिया को बेचना चाहता था, लेकिन इंडिया वो लेने को तैयार नहीं है। इंडिया सेम इसी पैटर्न पे वो डील कर रहा था। PU-1 इंडिया लेने को क्यों तैयार नहीं है? उसकी रीज़न ये है, इंडिया लेने को इसलिए तैयार नहीं है कि अमेरिका की, और आपको पता ही है कि पाकिस्तान और इंडिया की हमेशा आप ये कह लें कि चलती ही रहती है। रिसेंटली आपने अप्रैल और मई में देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात जो थे वो कैसे थे। इस वजह से अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था इंडिया ने अपना झुकाव किया रशिया की तरफ। जब रशिया की तरफ गया, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ईरान और इजराइल की वॉर चल रही थी तो अमेरिका ने 100% कोशिश की कि हम लेके आए घसीट पर। जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है, आपको पता है फर्दो नेतन और अस्फहान उनकी जो न्यूक्लियर साइट थी उन पे हमला किया है। पहले अमेरिका ने ये डिमांड किया था रशिया से कि आप लोग हमें स्पेस दें, अपनी एयर स्पेस दें, उस एयर स्पेस को यूज़ करके हम लोग ईरान पे हमला करते हैं, क्योंकि ईरान और इंडिया के दरमियान भी ताल्लुकात पाकिस्तान की निस्बत उस वक्त बेहतर थे। लेकिन इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि हम खित्ते के अमन को जो है वो तबाह नहीं होने देंगे और हम आपको स्पेस जो है वो नहीं देंगे। फिर उन्होंने अपना B-2 बम्बार जो था वो अमेरिका से ही उड़ाया, और फिर यहाँ पे वो अटैक करके दोबारा अमेरिका में दरमियान में उन्होंने 37,000 का ट्रैवल डिस्टेंस जो था वो कवर किया, और फिर वो वापस चले गए। अब उसका बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि काउंटर किया कि हम दबाव डालते हैं। दबाव डालने का बेसिक मकसद यही था कि हम लोग इंडिया पे दबाव डालते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया से वापस आएगा। उन्होंने लग रहा था कि वो चाइना के साथ भी बात करने को जा रहा है, तो वो इंडिया से वापस आएगा अमेरिका की तरफ या नेटो की गोद में आके बैठेगा, और हम फिर अपने मफादात या अपना जो हमारा इंटरेस्ट है हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन पे इंडिया यहाँ पे है। नेटो को अगर यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजिकल या मिलिट्री ऑपरेशन करना होता है तो उसे या तो कोऑपरेशन चाहिए होती है पाकिस्तान की या उसे चाहिए होती है इंडिया की। पाकिस्तान तो अब नेटो के साथ नहीं देगा किसी सूरत, इस बात का इंडिया को भी अंदाजा है, और कभी भी इंडिया साथ नहीं देता। अब इन्होंने क्या किया, अब चाइना, क्योंकि चाइना की भी और इंडिया की भी लगती है कि अमेरिका की लगती है, अमेरिका ने चाइना पे 500% टैक्स जो है वो टैरिफ जो है इम्पोज कर दिए। अब चाइना ने चाइना, हालांकि चाइना और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अभी भी पाकिस्तान और इंडिया के वॉर में चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। SU-10 त्यारा जो आपको भी पता है कि वो इंडिया ने दिया है, चाइना ने पाकिस्तान को दिया था, जिस पे ये सारा अटैक जो है, ये सारा मामला जो है वो चला। अब चाइना क्या करने जा रहा है, चाइना ने कहा कि हम अमेरिका को सबक सिखाते हैं कि हम उसको पूरे खित्ते से निकालते हैं। उन्होंने ये ऑफर किया इंडिया को। अब देखें कि इंडिया में इतनी पावर तो है ना, अंग्रेज करते हैं ये ना रशिया, चाइना और इंडिया ट्राइओ का एक अलायंस था जो ये 2009 से चलता आ रहा है। इस पर वर्क, लेकिन प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रही थी, क्योंकि रशिया, चाइना और इंडिया के दरमियान रिलेशन जो थे वो बेहतर नहीं हो रहे थे। तो इस पे चाइना ने किसको इंटरवीन करवाया है? चाइना ने रशिया को कहा है कि आप इंटरवीन करें। इंटरवीन करने के बाद हम लोग जो है मिल के जो है वो मुकाबला करते हैं। अभी भी इंडिया
इंडिया की कोशिश ये है कि इंडिया पे ट्रस्ट डेफिसिट है चाइना पे। वो ये कहता है कि चाइना के टाई अप जो है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा है, इंडिया के साथ कम है। कि अगर ये टाई अप, इसमें रशिया गारंटी देता है और रिक बन जाता है तो उस अब आप ओके, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर रिक ऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है, रशिया चाइना पेज पे आ जाते ठीक है। हैं, तो क्या नेटो ज्यादा पावरफुल है कि रिक ज्यादा पावरफुल है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे बड़ी सोच विचार से बात भी करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट या ज़्यादा ये जो स्कोप है ये डिफेंस एनालिस्ट या डिफेंस एनालिसिस का है। तो नेटो देखें वो 32 क्योंकि नेटो तो पहले से ही है और रिक तो अब ऑर्गेनाइज हो रहा है। हाँ बिल्कुल, नेटो जो है वो जब रशिया ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान में, ये तब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। कुछ अरसा पाकिस्तान को भी उन्होंने इन्वाइट किया था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया इसमें शामिल नहीं हुए थे। ये 32 कंट्रीज़ का है अलाइंस है, यूरोप पूरा उसमें शामिल है, कनाडा भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। इधर से आपके पास आ जाती हैं चाइना है, रशिया है और इंडिया है। अब देखना ये है कि मिलिट्री की साइड पे देखें तो मिलिट्री पैरेलल है रशिया की और अमेरिका की। इकोनॉमिक देखें आप लोग, इकोनॉमी देखें तो चाइना की इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। और दोनों चीज़ें देखें तो अगर ये दोनों कंट्रीज़ इंडिया के साथ मिल जाते हैं तो इंडिया लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। आने वाले 5 से 10 सालों में वो इकोनॉमिक पावर बन सकता है पूरी दुनिया में। ठीक हो गया, मिलिट्री उसकी स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद तमाम आप ये कह लें कि एयरफोर्स भी उनकी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आने वाले सालों में नेटो को रिक हरा सकता है। हाँ, आने वाले सालों, हाँ ये ऑर्गेनाइज हो जाती। अब ये नहीं है कि ये इतना बड़ा अलायंस जो है वो 2-3 महीनों में रिटेलिएट करेगा, नहीं करेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन आने वाले 2-3 सालों में अगर रिक बनेगा ना तो रिक में एक और कंट्री भी शामिल होगा। गेस करें कौन सा? पाकिस्तान। अगर देखें, अगर इंडिया के और चाइना, पाकिस्तान इंडिया के साथ कैसे शामिल हो सकता है? देखें जो फॉरेन पॉलिसीज में कुछ भी हो सकता है। अगर चाइना के और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो स्टेबल हो जाते हैं तो फिर चाइना फोर्स करेगा इंडिया को कि आप पाकिस्तान के साथ भी बैठे, और चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक ठीक है। हाँ, तब चाइना देखें, चाइना तो बात मनवा लेता है ना पाकिस्तान से। चाइना पाकिस्तान पे भी दबाव डालेगा, चाइना इंडिया पे भी दबाव डालेगा। और अगर रिक मुकम्मल कंप्लीटली जब ऑर्गेनाइज होगा तो वो फिर 4 कंट्रीज़ को होगा, वो फिर ट्राई होका नहीं होगा, वो 4 होका होगा। और उसके बाद 4 कंट्रीज़ का ये अगर अलायंस बन जाता है तो उसके बाद ये नेटो को टक्कर दे सकते हैं। फिर नेटो का जो आप ये कह लें कि जो चौधराहट है मशरक़ वस्ता में, एशिया में, और जो अमेरिका के यहाँ पे अड्डे बने हुए हैं, खलीजी ममालिक में बने हुए हैं, वो भी निकाल